अब यहीं पे देखा जाए कि अभी यहाँ पे मंगल देव हैं, भले ही 12वें भाव में इन्होंने गोचर किया होगा अपने स्वराशि का, जब तो कितना दिन पहले, अभी लगभग 1.5-2 महीने पहले, जी कितने दिन पहले, लगभग 1.5 महीने 2 महीने पहले जी। क्योंकि मंगल देव एक राशि में 1.5 महीना, इस राशि में 4-5 दिन अभी हुआ ही है, 1 महीना 20 रोज पहले इस राशि से इस राशि में आए होंगे, मैंने मेष से वृषभ में आए होंगे, तो उससे पहले भले ही वो मंगल देव अंतरदशा स्वामी 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन सामान्यतः ऐसी कोई स्थितियां नहीं बनी जिससे उनको समस्याएं आई। हाँ, कुछ ऐसी भी स्थितियां बनी होगी कि 12वां भाव अपरिचितों का है, अपरिचितों के माध्यम से कुछ लाभ इत्यादि या कुछ सकारात्मक जीवन में बदलाव आने की संभावनाएं बनी। हाँ प्रीति जी, बोला जाए। गुरुजी मैं बोलना चाह रही थी, इनको ना अभी 10 तारीख को चोट लगी है और आज डॉक्टर को दिखाया तो सर्जरी बोली है। 10 तारीख को ना, तो इस पर तो परसों तरसों की चर्चा हुई थी, और यह भी हुआ था कि परसों तरसों की क्लास में हुआ था चर्चा कि हमने कहा था पैर वैर पे चोट लगने की संभावनाएं हैं, या तो चर्चा हो चुका है ना बात। हाँ, जो उस दिन लगी थी और आज सर्जरी बताया, तो जैसे आप बोल रहे हो कि अभी आने वाला टाइम में ये वही जानना चाह रही थी कि ज्यादा कुछ खराब। 17 को बोला है सर्जरी के लिए, 17 को। हाँ चंदन जी, बोला जाए। हाँ गुरु जी, चरण स्पर्श। गुरु जी, अभी जो 12 अगस्त से लेकर के और कुछ 21 सितंबर तक शायद जो गोचर होगा, 12 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक, हाँ गुरु जी, 12 अगस्त से 2 सितंबर तक मंगल का गोचर जो है वो आर्द्रा नक्षत्र में होगा, और राहु जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में ही है। तो ये जो जो स्थितियां बनेंगी वो ज्यादा कष्टप्रद नहीं बनेंगी गुरु जी गोचर में? पूछना चाह रहा हूँ गुरु जी। यानी कि राहु एवं मंगल का नक्षत्र परिवर्तन हो गया। जी जी गुरु जी, जी वो धनिष्ठा में और मंगल राहु में, तो ये जो है कि कुछ ज्यादा ही जोर कर देगा, किसी तरह की बीमारी को या समस्या बढ़ा देगा। और ऐसे भी वातावरण में तो आप देख ही रहे हैं कि कैसी स्थिति बनी हुई है, कहीं पे भी हड़ताल धरना प्रदर्शन भी काफी ज्यादा ही हर जगह पे हो रहे हैं। हो सकता है, हो सकता है, लेकिन फिर भी 3, 2 मंगल, यहाँ पे हाँ, कैन बी पॉसिबल, कैन बी पॉसिबल। कैन बी पॉसिबल तो है। जी गुरु जी। फिर उस समय की शुभता को भी तो तलाशना पड़ेगा। फिर उस समय की शुभता को भी तलाशना पड़ेगा कि क्या शुभ स्थितियां बन पा रही कि नहीं बन पा रही। तो आप गुरु जी, शुक्रदेव भी रहेंगे पूरे महीने, तो लगभग कन्या राशि में ही रहेंगे। लग्नेश भी नीच के हो जाएंगे और केतु के साथ आ जाएंगे यहाँ पे। सर्जरी का तो कुछ बन ही रहा है गुरु जी यहाँ पे। हाँ, चलिए, शुभ स्थितियां भी नहीं बनी। लग्नेश का हमने देखा, शुक्र का, तो शुक्र भी तो पूरे महीने इसी राशि में रहेंगे, अपने नीच की ही राशि में रहेंगे। और अपने नीच की राशि तो लग्नेश जो है, लग्नेश कर रहे हैं, शनि भी तो देख रहा है।
अगर मान ले कि गोचर का शनि गोचर के शुक्र को देख रहा है तब मित्रवत है, तो क्या हुआ, शनि तो अकेला दुखों का कारक है और नीच के ग्रह को देख रहा है, नीच के ग्रह को देख जी रहा है। गुरु, जन्म का शनि भी वहीं बैठा हुआ है। लेकिन यह जो है स्थितियां बड़े कम दिनों के लिए रहेगी, 10-12 दिन के लिए रहेगा, ज्यादा दिन के लिए ना रहेगा। जी गुरु जी। इसके कारण क्या है, ज्यों ही बुधदेव, अभी बुधदेव कहाँ पे गोचर कर रहे हैं, तो गुरु जी बुधदेव बुधदेव जो है इसमें कर्क राशि में है, राशि में। कर्क राशि में है। 7 डिग्री के। हाँ, तो जब यह बुधदेव ज्यों ही यहाँ पर आ जाएंगे सिंह राशि में, ज्यों ही सिंह राशि में आ जाएंगे और यह थोड़ा सा अंश बल से ज्यों ही मजबूत होंगे, यानी कि 3 अंशों से अधिक हो जाएंगे, कम से कम 1 नवमांश पार कर जाएंगे, तो फिर स्थितियों में उतना गड़बड़ नहीं, कुछ स्थितियां संभल जाएगी, कुछ स्थितियां समझ जाएगी। संभल जाएगी, क्योंकि बुधदेव पंचम भाव के स्वामी भी हैं और सिंह राशि में आएंगे तो उच्चाभिलाषी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उच्चाभिलाषी। तो जब ग्रह उच्चाभिलाषी हो जाते हैं तो अगले भाव के भी दोषों का शमन करते हैं, अगले भाव के तो जो ग्रह उच्चाभिलाषी होता है अपने से दूसरे भाव का, यानी कि जब जो उच्च राशि उसकी होती है तो उसकी रक्षा करना शुरू कर देता है, और जब उच्च राशि में आ जाता है तो पूरा रक्षा करता है। शुभ स्थितियां तो अभी बनने वाली नहीं है, क्योंकि गुरु जहां है वहीं रहेंगे, दो ही ग्रह तो शुभ है, दो ही ग्रह तो शुभ है, गुरु और शुक्र। नहीं तो भाव का स्वामी जिस भाव में ग्रह बैठा हुआ है, या जिस भाव में जो राशि है, राशि में जो ग्रह बैठा हुआ है उसका उस राशि में उच्च का होने वाला ग्रह, यही सभी शुभ ग्रह के पहचान है कि और कुछ है? तो जो बुरा फल देने वाला ग्रह होता है वह शुभ प्रभावित होता है तो समस्याएं कम आती है, या जो समस्या भोगने वाला होता है वह शुभ प्रभावित होती है तो समस्या कम होती है। बातें स्पष्ट हुआ? बुध देव आएंगे तो साथ साथ सूर्य देव भी तो आ जाएंगे। ठीक है, सूर्यदेव बुधदेव अंतर है, हाँ जो भी है। स्वस्वामी की ओर आएंगे सूर्य देव के। हाँ, तो सूर्यदेव की तो निश्चित है कि एक दिन में एक राशि चलते हैं, ठीक है। गुरु जी जैसे आप बोल रहे हैं कि बुध देव आएंगे तो थोड़ा सा स्थिति, लेकिन वहां पे गोचर का केतु भी है। हाँ, तो उसमें और देखिए ना, शुक्र एवं केतु दोनों का अंशात्मक मान एक ही है, दोनों का अंशात्मक मान एक ही है। और अभी शुक्रदेव गोचर में या तो पूरे महीने गड़बड़ हो गया, फिर पूरे महीने 9 डिग्री के हैं गुरु जी इस समय शुक्रदेव। अभी 9:36 है, इस 9 मानिए। तो जब तक शुक्र का राशि परिवर्तन नहीं होता है तब तक सावधानियां बरतना जरूरी। क्या चंदन जी? फिजियोथेरेपी से कोई नहीं असर हो रहा है क्या प्रीति जी? नहीं, फिजियोथेरेपी अभी 1 हफ्ते हो के और फिर उसके बाद 17 को बोला पहले एक बार फिजियोथेरेपी करा लीजिए, उसके बाद फिर चेक करते हैं, फिर बताएंगे। तो एक बार होम्योपैथी ट्राई कीजिए।
नहीं, वो तो बात हो गई है, वो तो उनको भेज दिया रिपोर्ट वगैरह, कल बताएंगे वो। तो जब तक शुक्रदेव नीच राशि के हैं ना, तब तक वह भी ग्रहों का जो राहु मंगल का जो नक्षत्र परिवर्तन है गोचर में, वह भी गड़बड़ हो गया। लग्नेश भी अपने नीच राशि में है। लग्नेश केतु से, वैसे लग्न कुंडली में भी शुक्र एवं केतु का अंशात्मक मान बराबर है। भले लग्न कुंडली में भले वह एक दूसरे को ना देख रहे हैं, शुक्र अलग है, राहु अलग है, लेकिन हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में यह पढ़ा है कि यदि कोई ग्रह भले वह आमने सामने किसी को देखे ना देखे या ना देखे, लेकिन यदि अंशात्मक मान बराबर रहता है तो एक दूसरे को प्रभावित करते ही करते हैं। और केतु देव का अंशात्मक मान 28 है। जब तक यह धीरे धीरे शुक्र के पास में, तो केतु के पास में शुक्र देव आ ही रहे, शुक्र के पास में केतु देव, पहले केतु के पास में शुक्र देव आ ही रहे हैं, आ रहे हैं। और एक तो अपने नीच राशि थोड़ा गड़बड़ तो दिखता है। गुरुजी क्या कर मंगल की दृष्टि भी है शुक्र पर। समझा रहे सब कुछ। हाँ जी, मंगल की दृष्टि भी है शुक्र पर, और मंगल नीचा अभिलाषी है गोचर में। हाँ, नीचाभिलाषी ग्रह की दृष्टि नीच के ग्रह पे है। जी ईश्वर से धन्यवाद बनाइए कि छोटी मोटी ही चोट चपेट रह के होके रह जाए, आगे बढ़ा जाए। जी गुरुजी। गुरुजी मैं पूछ रही थी कि क्या किया जाए कि थोड़ा सा संभल के ही चीजें चले। चलिए ठीक है, तो इस पर हम लोग यही कक्षा समाप्त होता है तो डिस्कस कर लेंगे। और वैसे अब यहाँ पे देखिए स्थिति को समझिए, यहाँ पे कौन कौन से ग्रह खराब फल दे रहे हैं। एक तो मंगल देव यहाँ पे है, मंगल और राहु दोनों के नक्षत्र परिवर्तन हो रहे हैं, दोनों का परिवर्तन है। नक्षत्र परिवर्तन हुआ तो मंगल थोड़ा खराब हो गया। यहाँ मंगल नीचाभिलाषी भी है। एक नीचाभिलाषी मंगल जो द्वादशेष है एवं सप्तमेश है, यानी कि यह मार्केश भी होगा। एक मार्केश यह लग्नेश को देख रहा है, ऐसा लग्नेश जो अपने नीच राशि में गोचर कर रहा, साथ में केतु भी है। अगर शुक्र का अंशात्मक मान धीरे धीरे बढ़ेगा तो मंगल का भी अंशात्मक मान धीरे धीरे आगे ही बढ़ेगा। तो यह तो 1 महीने में राशि पार करते हैं, वह 1.5 महीने में करते हैं, तो थोड़ा सा यह दूरियां बढ़ना, दूरी जो बढ़ेगा तो बढ़ने में काफी समय लगेगा। अभी मंगल का अंशात्मक मान आज के तारीख में मंगल मिथुन राशि की 11 अंश, 5 अंश के हैं। शुक्र राहु केतु के पाप कर्तरी में भी आ रहे हैं। ठीक है। तो अभी मंगल देव यहाँ पर 5 अंशों के हैं और शुक्र देव का अंशात्मक मान 9 अंशों का है। तो अगर यह प्रतिदिन 1 अंश चलेंगे तो यह भी तो पवन अंश चलेगा ना, प्रभावित तो कर ही रहा है, तो यह लंबे दिनों तक प्रभावित करेगा ना। जी जब कम से कम दोनों के अंशात्मक मान में कम से कम 10 अंशों से अधिक दूरी होगा तभी तो ठीक ठाक होगा। तो अभी तो यह 4 अंशों की ही दूरी है, और प्रतिदिन कितने अंश का अंतर होगा, तो 0.5 यानी कि 4 दिनों में या 30%, यानी कि कम से कम 3 दिन में 1 अंश का डिफरेंस बढ़ेगा। 3 दिन में 1 अंश का डिफरेंस बढ़ेगा, 3 दिन में 1 अंश का डिफरेंस बनेगा। तो यह 10 अंश तक जाने में, यहाँ ये 9 है, यह 5 है, तो यह तो 4 ही अंश है। 6 3 18, कम से कम यह 18 दिन समस्या है। अब रहा उपाय, तो खराब कौन हो रहा, लग्नेश हो रहा है ना। किससे हो रहा है, मंगल से हो रहा है। तो जो खराब हो रहा होता है उसके बल बढ़ाए जाते हैं, और जो खराब करता है उसके शांति किए जाते हैं।
क्या यही नियम है उपाय का कि कुछ दूसरा है? यही है गुरुजी। तो क्या तो लग्नेश के बल बढ़ाए जाए तो भी अच्छा, और यह द्वादश शेष सप्तमेश है, इनकी शांति भी की जाए मंगल का तो भी ठीक है। यहाँ पे मंगल का शांति किया जा सकता है, क्योंकि अब मंगल की नहीं आवश्यकता उतनी नहीं। नहीं। तो वैदिक मंत्रों की शुद्धता से शांति की जाए, क्योंकि वैदिक मंत्र से जब शांति की जाती है तो ये अशुभ फल नहीं देते हैं, उतने कमजोर नहीं देते। यहाँ पे वैदिक मंत्र ही मंगल का उत्तम, क्योंकि इनकी महादशा अंतरदशा है। हालांकि टोटके किए जाए तो मंगल देव जन्म कुंडली में यह कहाँ पे है, तो जन्म कुंडली के अनुसार से उपाय किए जाते हैं। जल तत्व की राशि में है, जल में गेहूं गुड़ इत्यादि डाले जाए, जलीय जीव को खिलाए जाए तो भी मंगल थोड़े शुभ हो सकते हैं। हो सकता है। यह भी उपाय बनता है। दूसरे उपाय, मंगल देव के लिए अगर हम स्तुति करते हैं तो स्तुति करने से ग्रहगण प्रसन्न होते हैं, स्तुति करने से ग्रहगण प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे स्तुति भी किया जा सकता है, क्योंकि गोचर के मंगल के द्वारा समस्याएं हो रही है। तो गोचर का मंगल वायु तत्व की राशि में बैठा हुआ है, तो वायु के सहारे, तो वायु मतलब होता है वाणी, मतलब बोल करके हम जो स्तुति बोले तो हमारे मुंह से हवा वायुमंडल में मिल जाए, तो स्तुति भी हुआ। हम मंगल देव की स्तुति भी कर सकते हैं, मंगल देव की स्तुति कर सकते हैं। तो जो एक श्लोक वाला जो आता है वह पौराणिक मंत्र होता है, उससे भी हम पाठ स्तुति कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। जी। अब यहाँ पर दिया जा रहा है, यदि कोई ग्रह शुभ फल देने वाला है और उसकी दशा व अंतरदशा चल रही है, वह शुभ फल किस समय देगा, वह तब होगा जब उस दशानाथ या अंतरदशानाथ की उच्च राशि में गोचर बस सूर्य आवे। अब यहाँ पर दो बातें आ गई, इसको भी पुनः पढ़ना हो कि कब कब अच्छा फल मिलेगा, दशानाथ का फल अच्छा कब मिलेगा। तो इसका ज्यादा उपयोग हम लोग शेयर लॉटरी लट्टा में करते हैं, शेयर लॉटरी इत्यादि में करते हैं। अब सामान्यतः कब फल अच्छा देगा, ओवरऑल जीवन में, सकारात्मक कार्यों में, यश प्रतिष्ठा इत्यादि के वृद्धि में, धन की प्राप्ति कब होगी। तो यहाँ पर केवल सूर्य को हम लोग नहीं देखेंगे, यहाँ पर कई चीजों को देखेंगे। यदि प्रश्न यश वृद्धि का हो, अभी जैसे मंगल देव की अंतरदशा चल रही है, किसी व्यक्ति की कुंडली, अगर वो पूछ रहा है कि फलना काम कब होगा, यानी कि यदि प्रश्न जिस ग्रह से संबंधित हो जाए, यदि प्रश्न जिस ग्रह से संबंधित हो जाए, मतलब नहीं समझ, यदि प्रश्न जिस ग्रह से संबंधित हो जाए जी। उसका फल कब मिलेगा। तो अगर यश से संबंधित प्रश्न है, नौकरी की प्राप्ति की प्रश्न है, या जो कोई काम है, हमें जॉब लगने की बात है, यानी ऐसा काम जो प्रतिष्ठा से बढ़ने वाला है, तो अंतरदशानाथ स्वामी से अंतरनाथ के जो स्वामी बनते हैं, अंतरदशानाथ जो है, उनके जो उच्च राशि है
तब, या उनके स्वराशि में जाए तब, उनके मित्र राशि में जाए तब। तो मित्र राशि से अच्छा स्वराशि होता है, स्वराशि से अच्छा मूल त्रिकोण, मूल त्रिकोण से अच्छा उच्च, मूल त्रिकोण से भी अच्छा उच्च। तो अगर यही व्यक्ति कहता है कि हमें नौकरी कब मिलेगी, अगर वैसा उम्र रहता, या हमारा जॉब ठीक कब हो जाएगा, या हमारा दुकान कब हो जाएगा, मतलब वैसा काम जो प्रतिष्ठा से संबंधित बनता, तो उस दशानाथ के उच्च राशि में जब सूर्य जावेंगे तब। अगर शुक्र की महादशा चल रही है तो शुक्रदेव की उच्च राशि मीन होती है, तो मीन में सूर्यदेव जाएंगे तब। अगर बात विवाह की हो जाए तो फिर क्या होगा, क्योंकि एक ही प्रश्न के तो उदाहरण और भी हो सकते हैं ना। जी जी। फिर गुरुदेव को देखेंगे। हाँ, कि मांगलिक कार्य। तो अंतरदशा स्वामी के उच्च राशि में जब देवगुरु बृहस्पति जाए या सप्तमेश जाए गोचर बस, या उनके उच्च राशि में या उनके स्वराशि में जाए, तो अब कोई ग्रह कष्टप्रद कब देने वाली, जैसे बीमारी होने वाली है चाहे कुछ भी है, वह कब। तो यहाँ पर बीमारी के लिए सूर्य ही बतलाया गया है। तो सूर्य हमारे आरोग्यता के भी कारक हैं, हमारे आत्मा के भी कारक हैं। यदि बीमारी ही होना है, यदि बीमारी ही होना है, तो जब उस ग्रह की नीच राशि में, यदि उस ग्रह की नीच राशि में सूर्यदेव गोचर करेंगे तब। अब यहाँ पे इसी उदाहरण कुंडली में हम लोगों ने पढ़ा परसों तरसों की कक्षा में कि यहाँ पैर में चोट लगने की संभावनाएं हैं, तो पैर में चोट भी लगा, सब कुछ। आप चोट कब लगा, तो कितने तारीख को चोट लगी थी? 10 तारीख को गुरुजी। 10 तारीख को। तो अब तो यह आज तो अभी 9 तारीख है, यानी कि पिछले महीने ना। हाँ, आज 10 तारीख है गुरुजी, 10 है। आज 10 अगस्त है। एक मिनट गुरुजी पूछ के बता दो। आज 10 तारीख है। बीमारी का शुभारंभ होना और बीमारी क्लियर होना दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। 30 तारीख को गुरुजी। 30 तारीख को। तो उस समय तो सूर्यदेव यहाँ पे थे, मिथुन राशि में थे। 20 जुलाई को ना। नहीं, 30 को गुरुजी। हाँ 30 जुलाई। हाँ 30 जुलाई को। 30 जुलाई को। तो 30 जुलाई को सूर्यदेव कहाँ थे? कर्क राशि में गुरुजी। कर्क राशि। 14-15 अंशों के थे। तो सूर्यदेव भी तो अंतरदशा स्वामी के नीच राशि में हो गए ना। जी गुरुजी। तो पुस्तक की बात आई या नहीं आई? बिल्कुल आई। गुरुजी एक प्रश्न और उठता है। हाँ। पूछें गुरुजी, आज्ञा है? हाँ हाँ जी पूछिए। गुरुजी से यहाँ तो इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि उस समय उस दशानाथ या अंतर्दशानाथ, यहाँ तो इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया। लेकिन जब हम पीछे पढ़ रहे थे पेज 407 पर, वहाँ दशानाथ लिखा हुआ है, तो उसको अंतर्दशानाथ माने या महादशानाथ माने उसको? दशानाथ को महादशानाथ मानते हैं पुस्तक के भाषा में, और अंतरदशानाथ अंतरदशानाथ।
लेकिन इसी पुस्तक के आलोक में नियम दोनों के ही फल के एक ही है, एक ही नियम से दोनों के फल को देखे जाते हैं, महादशानाथ के भी और अंतरदशानाथ के भी। महादशानाथ सामान्यतः अच्छी स्थिति में होता है, तो अपने अगर अच्छी स्थिति में है तो अब पूरे महादशा काल में अपने अच्छे फलों को प्रदर्शित करता रहता है। लेकिन वह कब प्रदर्शित करेगा? अपने आप वो जब अंतरदशा स्वामी उसके फेवर का होगा। उसके फेवर का मतलब नहीं समझे जी। महादशानाथ से अंतरदशा स्वामी, अंतरदशानाथ मित्र भी हो, कुंडली में उससे शुभ भाव में भी हो, तो अपने महादशा का फल कुछ ज्यादा ही देता है। अगर अंतरदशानाथ स्वामी अगर उससे अशुभ भाव में हो या उसका शत्रु हो तो कम फल देता है। लेकिन महादशानाथ स्वामी और अंतरदशानाथ स्वामी दोनों के गुण धर्मों को मिला करके फल मिल जाता है, जिसमें अंतरदशानाथ स्वामी का फल थोड़ा ज्यादा होता है, महादशानाथ स्वामी का फल थोड़ा कम। ठीक जी, दोनों को मिला जाता है। ठीक। गुरुजी, अगर अंतरदशा नाथ राहु बन रहे हो तो फिर उस केस में हम क्या कंसिडर करेंगे? हाँ, तो अब पुस्तक में वही बात 409 पृष्ठ पर बतलाया जा रहा है कि राहु जैसे ग्रह के साथ में बैठता है उसके गुण दोष ग्रहण करके उसी ग्रह जैसा प्रभाव दिखाता है। राहु साथ की कुंडली में राहु शुक्र के साथ है, इसलिए शुक्र के जो भी गुण या दोष है वह राहु भी करेगा। इस श्लोक के प्रथम 2 चरणों में यह कहा गया है कि आगे चलकर कहते हैं कि जो ग्रह राहु के साथ बैठता है वह ग्रह चाहे शुभ हो किंतु कष्टकारक होता है, खासकर अपनी दशा अंतरदशा के समय। उदाहरण कुंडली में शुक्र राहु के साथ है, इसलिए शुभ होने पर भी शुक्र कष्टकारक होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि राहु सर्प है, वह अपना विष साथ में रहने वाले ग्रह को दे देता है। अब यहाँ पर जो आपने जो राहु की बात की, आप लोग देखिएगा, आप सभी देखिएगा कि जिसके कुंडली में अगर सबसे अधिक शुभ ग्रह जो होते हैं, सबसे अधिक शुभ ग्रह जो पावर में होते हैं वह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति के साथ भी राहु हो जाता है तो देवगुरु बृहस्पति की दशा अंतरदशा उतनी अच्छी नहीं जाती, लेकिन राहु का अच्छा जाता है। लेकिन राहु का अच्छा जाता है। तो राहु के कोई अपने निजी गुण धर्म नहीं है। राहु का एक ही निजी गुण धर्म है कि वह थोड़ा सा फैलाव दे देता है, एक भ्रम में डाल देता है। दूसरा, उसका कुछ खास उतना गुण नहीं है। यह जिस राशि में होगा उसके थोड़े गुण ले लेगा और जिस ग्रह से युक्त या दृष्ट रहेगा उसके गुण ले लेगा। राशि के स्वामी शुभ है और जो संबंधित ग्रह इसके साथ में शुभ है, तो राहु की दशाएं भी बहुत अच्छी जाती है। राहु की दशाओं में तो व्यक्ति फर्श से अर्श तक गया जाता है। अगर यह राहु पाप ग्रह से संबंध बना ले, पाप हो जाए, और अशुभ ग्रह जो कुंडली के हैं जो बुरे फल देने वाले हैं उस ग्रह के साथ में हो जाए और राहु की दशा हो जाए तो और खराब होता है, तब और खराब होता है। आने वाले कक्षा में हम लोग यह भी पढ़ेंगे, सीखेंगे कि एक ही ग्रह की दशा में कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि सर्वोत्तम होते हैं और उसी समय में कुछ बुरे फल भी देखने को मिलते हैं। यानी कि सुखद घटना दुखद घटना दोनों ही एक साथ चलता रहता है। तो जीवन के कुछ क्षेत्र में सुख फल मिलता है, किसी क्षेत्र में दुखद फल भी मिलता है। अब इसके बाद में यहाँ पे 40वें श्लोक में दिया जा रहा है कि द्वितीय और सप्तम भाव को मारक भाव कहते हैं। इसके स्वामी या अन्य ग्रह बलवान होकर इन्हीं स्थान में पड़े हुए हो तो वह अपनी दशा में मृत्यु करते हैं। यदि अष्टमेश या व्ययेश अति दुर्बल हो तो उसकी दशा में भी मृत्यु होती है। तो हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ इतना ही समझना है कि दूसरे भाव और 7वां भाव जो मारक भाव है, यदि इनके स्वामी या अन्य ग्रह बलवान होकर इन स्थान में पड़े हुए, यानी कि दूसरे भाव के स्वामी यदि दूसरे में हो, 7वें भाव के स्वामी यदि 7वें भाव में हो तो भी
स्वास्थ्य संबंधित हानि होने की संभावनाएं बनती है। लेकिन यह कब बनेगा, मृत्यु कब होगी, जब आयु पूरा होगा तब ना, नहीं तो दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह की तो दशा जीवन में कई बार आती जाती है, जी कई बार आती है कि नहीं आती, जी। लेकिन मृत्यु तो एक ही बात है। चलिए इसे आगे भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि यह सभी हल्का विषय वस्तु है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। यदि केंद्र का मालिक सौम्य ग्रह है तो वह अपनी दशा में अशुभ फल देता है। यदि केंद्र का स्वामी अशुभ ग्रह है तो वह सुफल देता है। त्रिकोण लग्न से 9वें 5वें घर का स्वामी हमेशा शुभ ही फल देते हैं, चाहे वह पापग्रह ही क्यों ना। लग्न को केंद्र भी स्थान मानते हैं, कोन स्थान भी, इसलिए लगने से सदैव शुभ ही होता है। तीसरे छठे 11वें के स्वामी चाहे शुभ ही क्यों ना हो, अनर्थ करने वाले होते हैं, यानी कि ये क्या हो जाते हैं, ये त्रिशदाय हो जाता है। अष्टमेश यदि लग्नेश भी हो, अष्टमेश यदि लग्नेश भी हो, यह तभी होता है जब जन्म लग्न में से या तुला हो तो शुभ होता है। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर लिख भी दिया गया कि यदि अष्टमेश यदि लग्नेश भी हो तभी भी वह शुभ होता है। अष्टमेश यदि सूर्य या चंद्रमा हो तो भी सुफल करते हैं, यह तभी होता है जब धनु या मकर लग्न, यानी कि अष्टमेश सूर्य या चंद्रमा हो जाए तो भी अशुभ फल नहीं करते। इसमें परिणाम यह निकला कि मेष तुला धनु मकर इन 4 लग्नों के अतिरिक्त कोई भी लग्न हो तो अष्टमेश अशुभ फल ही करता है, ऐसा पराशर का मत है। ग्रह अपनी अपनी दशा में अपना फल करते चले। तो यहाँ जो 41वां श्लोक है, इस श्लोक का सारांश यह बन के निकला कि यदि लग्नेश ही अष्टमेश हो, 8वें का स्वामी हो, तो उसे अष्टमेश का दोष नहीं लगता। अपनी दशा में लग्नेश अपनी दशा में अच्छे फल ही देंगे। यदि सूर्य या चंद्रमा 8वें भाव के स्वामी हो तो भी सूर्य एवं चंद्रमा जो 8वें भाव के स्वामी का जो फल जो बुरा बतलाया गया है वह बुरा फल नहीं देंगे। हम लोग हमेशा इस बात की क्लास में चर्चा भी करते हैं। आज हम लोगों ने दीपिका पुस्तक में भी पढ़ा और यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसा पराशर का मत है, यानी कि बृहद पराशर होरा शास्त्र में भी यही बात है। अब हम लोग कल की कक्षा में पृष्ठ संख्या 411 से अध्ययन करेंगे।